सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 21तमी 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक के झलो झली भी हो गया था हमारा, ह्रस्वादंगात भी हो गया था, इट ईटी भी हो गया था, कोह संयोगाद्यो रंतेच भी हो गया था, चो कोह यहाँ तक हो गए थे। चोह कुह हो ढह भी हो गया था हमारा, यहाँ तक हो गए थे। तुराशाट और पृष्ठवाट ये सिद्धि पहले भी आ चुकी हैं। बाकी ये बता दिया था यहाँ 3, 2, 63 और 64 पर सिद्धियां आई थी, वहां देख ले, पर यह सूत्र का जो काम था वो बता दिया था। चलिएगा अब इसी क्रम में आगे एक नया सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसका हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं। दादेर धातोर घ 8, 2, 32। दादेह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, धातोः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, घ प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, समास बता रहे हैं। दादेह में दकार आदिर यस्य स दादिः तस्या दादेह बहुब्रीहि। दकार आदि में है जिसके वो वर्ण समुदाय क्या हो जाएगा? दादी। दादी मतलब वो वाला दादी अम्मा वाला नहीं, ये दादी। तस्य दादे अनुवृत्ति है इसमें, ऊपर से होढ़ा से हाकी आ रही है, हाकी, झलो जली से जली की आ रही है, और अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है, इसको संयोगाद्वर अंत्य से च की भी आ रही है, और पदस से पीछे हमारा चल ही रहा है अधिकार। चलिएगा अर्थ दकारादेर धातोर हकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। कहते हैं दकार आदि में है जिस धातु के, ऐसी धातु में हकार हो, हकार बाद में होगा अंत में, तो हकार के स्थान में क्या हो जाएगा? घकार। होढ़ से क्या प्राप्त हो रहा था? ढह, उसका अपवाद है, परंतु ये कह दिया कि दकारादि धातु होगी तो उसके तो हकार को ढा नहीं होता है, क्या होता है? घ होता है। झली परता, जल के परे रहते, पदांते च अथवा पदांत में, शर्त वही है होढ़ वाली। बस यहाँ पर इन धातुओं दकारादि धातुओं के हकार को ढा नहीं होगा, क्या होगा जी? घ होगा। दह का बताते हैं दग्धा दग्धुम दग्धव्यम, दुह का दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, ये तो झल परे हो गए। और पदांते काष्ठ धक गोधुक। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या था? दह धातु है हमारी, त्रिच आ गया पूर्वत, त्रिच का त्रिवचा। अब यहाँ पर क्या होढ़ा से क्या प्राप्त था? ढा, उसका अपवाद, क्योंकि दकारादि धातु तो इसको क्या होगा? घा। क्या होगा जी? बोलो। घा, घा होगा। फिर झशस तथुर धोधा से इसको क्या हो जाएगा? ध्री। ठीक है, फिर झलाम झलाम जश झशी से क्या हो जाएगा? इसको गा हो जाएगा। तो दग्ध्री जब प्रथम रूप चलेगा, दग्धा दग्धार दग्धार ऐसे रूप चल जाएगा। ये तुमन प्रत्यय का दग्धुम बन जाएगा, वही प्रक्रिया है। तथा
तव्यत प्रत्यय का अथवा तव्य प्रत्यय का दग्धव्यम बन जाएगा। इस सूत्र ने घा कर दिया, ठीक है, घा को फिर झलाम जश जसी से जश हो गया। ऐसे ही दुह धातु का यहाँ पर गुण हो जाएगा, बाकी समान ही है, दोग्धा दोग्धम दोग्धव्यम। पदांत में काष्ठम दहति इति काष्ठ धक, तो यहाँ पर क्या है, कुप्त से कुप प्रत्यांत है, काष्ठ पद रहते हुए ध्यान रखेंगे क्या है, काष्ठ शब्द ये उपपद है, हम समास आदि सब कुछ कर दिया, कुप आदि, और ठीक है दह, और ये कुप था यहाँ पर, ठीक है, इसका सर्वापारी लोप हो गया, सर्वापारी लोप हो गया। अब इसको क्या लाएंगे यहाँ पर, सु का हलज्ञादि लोप हो जाएगा, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या मान जाएगी, पद संज्ञा, ये एक ही है पद संज्ञा। पद के अंत में वर्तमान दकार आदि धातु है और इस हकार को क्या हो जाएगा, घ। ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, ढ, उसका अपवाद है घ, घ हो गया ये। अब यहां पर क्या है, आगे एक सूत्र आएगा, एकाचो वशो भस्जसंत से धो, कई बार लगा दिया, ठीक है, संख्या में आपको बता देता हूं, ये जैसे इसकी गो दुख के समान इसकी सिद्धि है, ठीक है, फिर भी मैं सूत्र आपको बता देता हूं, एकाचो वशो भस्जसंत से धो, ये सूत्र आगे आएगा 37 नंबर का इसी पाद में। उससे क्या होगा, उससे इस द को ध होगा, माने जश को झश हो जाएगा, ये क्या बन गया, काष्ठ ध और ये घ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको झलाम जशवंते से, ये पद के अंत में झलाम जशवंते से इसको ग हो जाएगा, ठीक है, ये हट गया। फिर बावसाने से इसको क्या हो जाएगा, विकल्प से चर हो जाएगा क, तो क्या बन जाएगा, काष्ठ धक और काष्ठ धग, दो बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से गोधुक, ठीक है, गाम दोग्धी यह सह गोधुक, माने ग्वाला, गाय को दुहने वाला, तो ये गोधुक बना लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ तो हो ही जाएगा इस सूत्र से, यहाँ पर जो द धातु के द को ध हो रहा है, वो हो रहा है एकाचो वशो भस्जसंतस्य धो हो, ठीक है, तो ये हो गया। ये सिद्धि मुख्य रूप से हमारा ये प्रयोजन था इसमें, बाकी तो सिद्धियां ये आपको करा दी गई हैं, यहाँ पर और देख लीजिएगा। इसी प्रकार से द्व धातु से भी कुप प्रत्यय होगा, कुप्च से, ठीक है। गोधुक की, एक मिनट, गोधुक की सिद्धि हमने यहाँ पर कराई है, शायद वो वहां पर सूत्र पड़ा हुआ है वहां अलग से। गोधुक में कुप प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो है हमारा 61, ये है, सत्सु विषद्रोह दोह दोह युजा वेद विदिच्छद जिनी राजामुपसर्गे पी क्विप, उससे क्विप होगा दोह धातु से, तो ठीक है, बात सिद्धि इसकी वहां की हुई है, ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं विशेष, ठीक है, तो उससे होगा, और जो इससे क्विप से होगा, ठीक है, वो लिख दिया इन्होंने स्पष्ट। चलिएगा, तो ये होगा, ये ध्यान रखेंगे, दकारादि धातु के हकार को झल परे रहते अथवा पदांत में क्या होता है, ध नहीं होता है, घ होता है, केवल दकारादि धातु। चलिए, वा द्रुह मोहा स्नेहाम, वा अव्यय पदम, द्रुह मोहा स्नुह स्नेहाम, षष्ठी भक्ति बहुवचनांतम, समास द्रुहश्च मोहश्च स्नुहश्च स्नेहश्च स्नेहश्च, द्रोह मोह स्नुह स्नेह, तेषां स्नेहाम, इतरेतर द्वंद्व, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, धातोर घह हह झलि अंते च पदस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है।
अर्थः द्रोह मोह स्नोह स्नेह इत्येतेषां धातूनां हकारस्य स्थाने विकल्पेन घकारादेशो भवति झलि परता पदान्ते च। कहते हैं द्रोह मोह स्नोह स्नेह, ठीक है, इन धातुओं के हकार को विकल्प से घकार आदेश हो जाता है झल के परे तथा पदांत में। ये विभाषा कैसी है देखिएगा, विकल्प से द्रोह में तो क्या है, ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था, ये दकार आदि धातु है तो नित्य प्राप्त था, घकार नित्य प्राप्त था। और ये मोहा स्नोहा स्नेह इसमें क्या है, नित्य ढ प्राप्त था, तो इसने विकल्प कर दिया। इसका मतलब ये कैसी विभाषा हो गई, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। यहां पर तो घ प्राप्त था, इनमें अप्राप्त था, तो सब में विकल्प से प्राप्त करा दिया, ठीक है। आइए उदाहरण दिया, द्रोह द्रोग्धा द्रोढ़ा मित्र धुक ध्रुक मित्र ध्रुट मोह उन्मोग्धा उन्मोढ़ा उन्मुख उन्मुठ, ठीक है, दो दो बनेंगे। ये तो है घका, ये है ढका, स्नुह का उत स्नोग्धा उत स्नोढ़ा उत स्नुक उत स्नुट, स्नेह का है स्नेग्धा स्नेहा स्नेढ़ा स्निक स्निट, ठीक है। आइएगा अब याद देख लीजिएगा एक बार, क्या देखना है, द्रोग्धा कुछ नहीं है, द्रो यहाँ पर क्या है, घा हो गया इससे, तो जैसे पहले बना रहे दोग्धा वैसे ये द्रोग्धा बन जाएगा, त्रिच का है ये। और जब इसको हा को ढ होगा, ये सूत्र नहीं करेगा तो हो ढा से ढ हो जाएगा, होड़ा से ढ हो जाएगा तो क्या बनेगा, द्रोह। और ये त्रिच, और इसको क्या होगा ढ ना, और झषस्तुर धो धा से क्या होगा ध्री, ना स्टू से इसको क्या हो गया ड्रा, ठीक है, ड्री हो गए। ड्री अब ढोडे लोपा, और गुण इसको हो ही जाएगा पहले, उगंत लघु पदस्य जैसे पहले गुण हो जाएगा, ठीक है। तो द्रो ढ्री और स्वादि उत्पत्ति का द्रो ढा बन गया। ऐसे ही मित्र ध्रुक मित्र ध्रुट ये दिखाया इसमें, ठीक है। तो मित्र ध्रुक और ये सूत्र जो मित्र ध्रुक है ये इसमें ही आया था, जो अभी हमने सूत्र बताया था, सत्सु द्विष द्रोह, ये द्रोह इसमें पड़ा हुआ, सत्सु द्विष द्रोह दोहा युज वेद भिदच्छिद जनी राजा मुपसर्गेपि क्विप, क्विप प्रत्यांत है, यहाँ पर सिद्धि, इस सूत्र पर सिद्धि बनाई है पूरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा उपपद रहते हुए समास आदि करके हमारा क्या शेष रहेगा, मित्र और ये द्रोह। अब क्विप प्रत्यय इसको यहाँ पर आया था, उसका सर्वापारी लोप हो जाएगा, ठीक है। अब ये हा है तो विकल्प से इसको क्या, इस सूत्र ने क्या कर दिया, घा कर दिया, क्या कर दिया घा, घा। अभी घा कैसे, पहले घा बाद में होगा, पहले इसको स्वादि उत्पत्ति करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ये तो चला ही गया। अब यहाँ पर सु आएगा, इसका अलगादि लोप हो गया, अब पदांत होगा प्रत्यलक्षणम, तो अब इस सूत्र ने क्या कर दिया घ, ठीक। और वावसा जलाम यशवंत से ग हो जाएगा, फिर वावसाने से इसको का हो जाएगा, दो रूप बन जाएंगे मित्र। अच्छा अभी तो ये यहाँ पर एक आचो बशो भसंत धो से क्या हो जाएगा धा हो जाएगा, जो बताया था क्या है ध्रुव, ठीक है। गुण होगा नहीं क्योंकि कित है। और जब इसको घा नहीं होगा तो सारी प्रक्रिया वही हो जाएगी, परंतु ये हा को ढ हो जाएगा, ढ जलाम जशवंत ड वावसानी से ट, तो मित्र ध्रुट अथवा मित्र ध्रुड ऐसे बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको ये बना लेना है।
उत्स्नुक और उत्स्नुट, अच्छा नहीं अभी तो आगे ऊपर रह गए। मुआ का उन्मोधा उन्मोग्धा उन्मोढ़ा, ये सरल है वैसी प्रकार से। बस यहाँ ये क्या उत है, ठीक है, इसको क्या हो जाता है यरोनुनासिके नुनासिकोवा, यरोनुनासिके नुनासिकोवा से इसमें क्या हो जाता है यहाँ पर, इसको परसवर्ण हो जाता है। तो त को न हो रहा है और कुछ नहीं है, क्या न हो रहा है। तो उन्मोग्धा उन्मोढ़ा ये ढाका हो गया। ऐसे ही उन्मुख और उन्मुठ, ठीक है। तो यहां पर इसमें हमारा जो होगा इसमें क्युप प्रत्यय होगा, ठीक है। इसमें क्युप जैसे क्युप प्रत्यय होगा उन्मुख और उन्मुठ में, क्युप जैसे क्युप प्रत्यय होगा, ठीक है। और स्नुह धात्वादेश शाह सह निमित्ता पाए नैमित्त कस्या पाया तो नुआ बचेगा ये, ठीक है। और फिर उत्पूर्वक है तो उत स्नो, ये ऐसा बचेगा, सब क्षमा कीजिएगा। उत और फिर गुण आदि होकर के तो उत स्नोग्धा, ये घ पक्ष का हो गया, जब नहीं हुआ तो उस उत सुनोढ़ा। ऐसे ही उत स्नोधा उत ऊपर ऊपर पूर्वक रहते हुए इसको कुप जैसे कुप प्रत्यय हो गया, ठीक है, कुप प्रत्यय हो गया। और फिर कुप प्रत्यय जाता उत स्नुक हो जाएगा, उत सुनुट हो जाएगा, ये घ पक्ष का, ये घ पक्ष का। इसी प्रकार से स्नेह स्निग्धा स्नेढ़ा स्निक स्निट, ठीक है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, उस जो दिख रहा है आप आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर क्युप जिसमें है, इसमें संपदा दिव्य क्युप से क्युप प्रत्यय होगा यहाँ वास्तव में, क्योंकि ये बिना उपपद का है। जैसे अन्यभ्योपि दृश्यते, अन्यभ्योपि दृश्यते से भी यहाँ पर क्युप प्रत्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिना उपपद के ही क्युप प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अन्य, यहाँ पर एक वो है उणादिशु संपदा दिव्य क्युप, तो उससे यहाँ पर क्युप प्रत्यय होगा इनमें, तो जो ये बिना उपपद के, बिना उपपद के उसी से होगा, ठीक है। चलिएगा बाकी और इसमें कुछ विशेष नहीं है। और इन्होंने, अच्छा एक मिनट, तो ये हो गया इसमें, और तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। और ये इसमें तो इन्होंने जो मैंने बताया था उसी को लिख दिया है कि अतः उसे नित्य घत्त पूर्व सूत्र से प्राप्त था। कौन सी धातु को, ध्रुव धातु को, ये दकारा दिए, और अन्य जो धातु है उनको अप्राप्त था, विकल्प से विधान कर दिया। तो ये हो गया आपका दादी का सारी सिद्धियां उन्होंने बता दी, धात्वादेश सा लग गया, बाकी तो मैंने सारा करा ही दिया आपको, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। नहो धाह, नह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, धाह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्तीय धातो हो हा झली अंते च पदस्य, ठीक है। अर्थ
न हो हकारस्य स्थाने धकारादेशो भवति झलि परता पदान्ते च। कहते हैं कि नह धातु के, नह माने अणह बंधने धातु है, तो उसको अणोना से न हो जाता है। तो न हो हकार, नह धातु के हकार के स्थान में धकार आदेश होता है, या अलग कर रहे, होढ़ा का अपवाद है। झली परतः, झल के परे रहते, पदांत में बस शर्त वही है। तो यहां पर बना दिया इन्होंने नद्धम नद्धुम नद्धव्यम और उपानत परिणत। यहां पर आप देखेंगे ये कृता प्रत्यांत का है, ये हमारी अणह धातु बंधन, अणह बंधनी है, अणोना से इसको न हो गया, ये चन्ना पूरा हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये नाह, और ये कता प्रत्यय आ गया संज्ञा का की। अनिट धातु है एकाच उपदेशन का तत्। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको धा कर दिया, फिर झशस तथोर धोधा से क्या हो गया, ता को धा हो गया, और झलाम जश झशी से इसको क्या हो गया, द हो गया। स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में अम हो जाएगा तो नद्धम, अभी पूर्व अलग करके, ठीक है। ये तुमुन का नद्धुम, तब्यत का नद्धव्यम बन गया। पदांत का बताते उपानत परिणत। तो यहां पर क्या है, उपपूर्वक है ये धातु, उपपूर्वक और नह धातु है, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसको, इसकी सिद्धि आप इन्होंने बताई थी 115 6 3 115, ठीक है। ये सूत्र था हमारा यहाँ पर, न ही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि सही तानिषु क्वौ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले नह धातु पड़ी हुई है, तो उसी का उदाहरण दिया था उपानत परिणत। ये सूत्र तो ये करता है वास्तव में कि उपसर्ग को दीर्घ करेगा, ठीक है, उत्तर पद के पहले, परंतु अभी तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, संपदा दिभ्या कप कप। संपदा दिभ्या कप, ये वार्तिक भी है एक, क्या है ये, वार्तिक भी है। तो इस वार्तिक से क्या हो गया, यहाँ पर कुप प्रत्यय हो गया, कुप प्रत्यय हो गया, सर्वापारी लोप हो गया, अस्वादी उत्पत्ति करेंगे, हलगादि लोप, और पद संज्ञा हो जाएगी। तो अब पद संज्ञा होने पर पहले तो उसको उस सूत्र से क्या करेंगे, उत्तर पद के रहते उसको दीर्घ हो गया उपा को, और अब पद संज्ञा होने से ये सूत्र ने क्या कर दिया, धा कर दिया हा को। झलाम जशो अंते से इसको क्या हो जाएगा, द, वापसाने से इसको क्या हो जाएगा, त, तो उपानत ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से परिणत, परिपूर्व कणादा से परिणत बन जाएगा। यहां पर इन्होंने जो प्रत्यय दिखाया है परिणत में, अन्यभ्योपदृश्यते, अन्यभ्योपदृश्यन्ते, ये अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 75वां सूत्र है। कुप्च से ऊपर अन्यभ्योपदृश्यन्ते से यहाँ पर कुप प्रत्यय होगा, और परि को इसी सूत्र से न ही वृत्ति वृष्टि दीर्घ हो जाएगा ये, और यहाँ पर अण हो रहा है। अण के लिए यहाँ पर सूत्र एक दिखाया था, उपसर्गात समासेपि अणोपदेशस्य, क्या, उपसर्गात समासेपि अणोपदेशस्य, इससे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ना वो अण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। बाकी तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। आहस्था,
आह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, थः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्तीय धातोः हः झलि अर्थ आहो हकारस्य थकारादेशो भवति झलि परतः। कहते हैं आहो माने ये आह शब्द आह है, आदेश है, तो इसके हकार को थकार आदेश होता है, झल परे रहते या पदांत नहीं मिलेगा कहीं। क्या यहाँ पर पदांत कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये किम आथ, ये हमने आपको आर्थ की सिद्धि वहां कराई थी तीसरे अध्याय के, ये जो चतुर्थ पाद था हमारा, ये यहाँ पर एक सूत्र था ब्रुवाह पंचानामादित आदो आहो ब्रुवाह। यहां पर वास्तव में इसको क्या होता है, ब्रु धातु को लट लकार में आह आदेश होता है और थल होता है, ये थल का रूप है वास्तव में। थल का अर्थात इसकी सिद्धि कैसे करेंगे ये दिखा दिए। सिद्धि ये है 3 4 84। यहाँ पर ये धातु क्या थी, ब्रू। यहाँ पर सिप आता है, लट लकार का है। सिप को इसी सूत्र से ब्रुवाह पंचानामादित आहो ब्रुवाह से सिप के परे रहते इसको आह आदेश होता है और इसको थल आदेश होता है, थल का थ बचता है। अब यहाँ पर ये झल परे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इस हा को क्या हो जाएगा, इस सूत्र से था आदेश हो गया। फिर खरी कैसे इसको क्या हो गया, त हो गया, तो क्या बन गया, आ था। ये वही उदाहरण था, आ था आह आहतु आहु आथ आहथु हो। बस केवल यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में झल परे मिलेगा, आह को और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही क्या, किम आथा इदम आथा, क्या कहते हो, यह कहते हो। ठीक है, आत्मा ने तुम कहते हो, मध्यम पुरुष का ध्यान रखेंगे, लट लकार का, ब्रू धातु का। चलिएगा, आइएगा। ये सूत्र हमने कई बार लगा लिया है, बाकी इसका अर्थ फिर समझ लेते हैं। अब क्रम में आ गया है, वृश्चा भ्रष्टा श्रीजा मृजा यजा राज भ्राज भ्राज छशाम शह। तो ये वृश्चा भ्रष्ट छशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, शह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः वृश्च वृश्च वृश्चश्च भ्रश्चश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च शश्च वृश्च शः, माने वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशः। ठीक है, तेषां छशाम इतरेतर द्वंद्व। इनमें क्या है, ये तो धातुएं हैं वास्तव में, ये और दो वर्ण लिए हैं, एक लिया है इच्छा और एक लिया है श, ये दो वर्ण लिए। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है धातो हो। ठीक है, यहाँ पर दादेर धातुर घासे मंडूक प्लुतगति से धातु की अनुवृत्ति ले आएंगे, अथवा बीच में भी धातु का ही चल रहा था, मंडूक प्लुतगति से नहीं लाएंगे क्योंकि सभी धातु तो आ रही थी, सारी धातुओं को कह रहे थे, तो धातु चल रहा है। ठीक है, तो धातुओं का अधिकार आ गया, झली का ऊपर से आ रहा, अंत्य भी आ रहा, पदस्य, इन पदों का अधिकार आ रहा है। तो क्या अर्थ बनेगा आप देखिएगा, अर्थ ओ वृश्चु भ्रष्ट सृजा मृजूष यज राज तो भ्राजरी इत्येतेषां छकारान्तानां शकारान्तानां च शकार आदेशो भवति झलि परता पदान्ते च।
कहते हैं ओ वृष्टु धातु है, भ्रष्ट सृज मृज ये धातुएं हैं। मृजूष है, मृजूष शुद्ध है यज। देव पूजा संगति गणनानेशु राज राजते अर्थ में और टू भ्राजरे। इनको और छकारांत और शकारांत, छ अंत वाली और श अंत वाली जो धातु है। अच्छा एक शकार और था नहीं, शकार अंत वाली हो गया ठीक है। उनको क्या होता है, शकार आदेश हो जाता है, मूर्धन्य शकार झल के परिरति अथवा पद के अंत में मिलेंगे तब। तो इसमें मूर्धन्य आदेश होगा तो अलो अंत से अंतिम जाएंगे, इन जो कैन के अंतिम वर्ण को आदेश हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वर्ण को क्या आदेश हो जाएगा, श। तो जैसे उदाहरण दिया है ओ वृष्टु वृष्टा वृष्टुम वृष्टव्यम मूल वृट, ये पदांत का हो गया। भ्रष्ट का भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम धाना भृट। सृज का बताएंगे सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम रज्जु सृट। ठीक है, और मृजूष का मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम कंस परिमृट। यज का यष्टा यष्टुम यष्टव्यम उपयट। राजरी का सम्राट स्वराट और विराट। ठीक है, तो भ्राजरी का है विभ्राट। ठीक है, छकारांता नाम का है प्रच्छ। तो ये छकारांत में इन्होंने प्रच्छ पहले धातु ले ली, प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम। ठीक है, और शब्द प्राट एक धातु ले लिए प्रच्छ, इसी प्रकार से और भी आ जाएंगे। ठीक है, और शकारांतों में लिया इन्होंने लिश, लिश धातु ले ली शकारांत है, लेष्टा लेष्टुम लेष्टव्यम। ठीक है, और लिट, ये वो लिट लकार नहीं है क्या, ये लिट लकार नहीं है, ये लिट लिह उसका लिश धातु का रूप है। और विष लिया एक और शकारांत, वेष्टा वेष्टुम वेष्टव्यम और विट। ठीक, आइएगा यहां पर देखिएगा, इन्होंने वही कहा, मैंने कहा कहां होगा शकार आदेश होता है, बता दिया आपको। अलोन्त्यस्य के से अंत अल वो श सर्वत्र होगा। राज भ्राज का सूत्र में पदांतार्थ ही ग्रहण है, अतः झल परे का उदाहरण नहीं दिया। ध्यान देंगे क्या, ये कह रहे हैं कि इसमें जो राज और भ्राज, ठीक क्या है, राज और भ्राज सूत्र में पदांतार्थ पदांत के लिए ही ग्रहण है, पदांतार्थ ही ग्रहण है राज उसका। इसलिए क्या कहते हैं, ये इसका राज का और भ्राज का झल का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया। क्या है, झल का उदाहरण नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, और एक मिनट, ये वस्तुतः ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज धातु है भ्राज धातु है, ये झल जब कोई प्रत्यय आएगा मानिएगा तो उससे क्या है, ये सेठ धातु है। कैसी है, सेठ। सेठ होने से बीच में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। उस मानिएगा त्रिचलाया हम, त्रिचलायत्री, तो इसको इट आ गया, जलादि बनेगा ही नहीं, आजादी बन जाएगा। इसलिए जलादि कभी मिलेगा ही नहीं इसको। राज और भ्राज को जलादि नहीं मिलता, क्यों, बीच में इट आ जाता है। ठीक है, ये कारण है। ठीक है, ये हो गया। और
इसमें दिया है, देखते जाते हैं इसके अनुसार, फिर बाकी जो होगा विशेष वो बता दूंगा। अतः जल प्रयोग का उदाहरण नहीं दिया। सृष्टा की सिद्धि 6157 श्री दृशोर झल्यमक्ति, वहां पर हमने कराई थी। ठीक है, तो वहां पर अब देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आ रहा था, वृष्टा आ रहा है, सृष्टा तो बाद में आएगा, पहले तो वृष्टा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, ये वृष्ट धातु है। ठीक है, और ये त्रिच आ गया, ये अनिट धातु है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जल परे मिल गया इनको। ठीक, अब ये अच्छा, ये क्या बताते हैं, ये वृष्ट ओ वृष्टु धातु है, ओ वृष्टु छेदन है, उकारांत है। तो उकारांत होने से क्या है, स्वरत सूत सूयत धूयुदितोवा, ये है सूत्र हमारा 7244 से विकल्प से इट होता है इसको। तो जब इट नहीं होगा तब इसका उदाहरण बनेगा। यहाँ इट नहीं हुआ है, इट नहीं हुआ, तो अब इसको क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा श, ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। और ये जो, ये ध्यान रखेंगे, ये जो श दिख रहा है आपको, ये जो श दिख रहा है, ये वास्तव में पहले ऐसा था, स, श के कारण से ये क्या बन गया था, श बन गया था। अब ये च हट गया, क्या च हट गया, च हटने से अब ये श भी हट गया, ये इसको क्या दिखेगा, स दिखेगा, ऐसा व्र स श, और त्रिचका त्र, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इसको संयोगाद्यो और अंते च, जल के पहते संयोगादि सकार का लोप हो गया, स्टू से इसको ट्राट्री हो गया। ठीक है, ये और स्वादि उत्पत्ति करके क्या बन जाएगा, वृष्टा। ठीक है, ये बस करना है, पुस्तक में बाकायदा लिखा हुआ है, बाकी मैंने भी करके बता दिया। इसी प्रकार से पूरा सब कुछ तुम आ जाएगा तो वृष्टम बन जाएगा, तव्यता आ जाएगा तो वृष्टव्यम बन जाएगा। अब है हमारा मूल वृत्त और धाना वृत्त। ठीक है, यहां पर कुप्च, ठीक है, क्या है, कुप्च से या मूल के शब्द के रहते हुए मूल, मूलम वृष्टति, तो मूल और ये और ये क्या है, वृष्ट। यहाँ पर कुप्च से आपका कुप प्रत्यय हो गया, सर्वापारी लोप हो जाएगा, इसका भी समास होगा, लोप हो जाएगा, मूल और ये वृष्ट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस कुप को कित है, ये धातु क्या है, ग्रहिज्या वय। ठीक है, ग्रहिज्या वय व्यधिव्रत से, उस सूत्र से क्या है वहां पर इससे संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, वचिस्पयादि नाम कितनी, ग्रहिज्या वय व्यधि वही व्यय व्यधि वृष्ट वहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 61 ग्रहिज्या वय व्यधि वष्टि, वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति वृजति नाम गीति च, उससे क्या है, इसको संप्रसारण होकर के सब कुछ होकर के री बन जाएगा, री बन जाएगा, री बन जाएगा। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, हल्गादि लोप हो जाएगा, पद संज्ञा हो जाएगी इसकी। अब इस च को क्या हो जाएगा, बोलो, च को क्या हो जाएगा, च,
और ये वास्तव में क्या था, सा था, सा था, ये तो च के कारण श हुआ था, को संयोगाद्य और अंत्य च से सकार का लोप हो गया, ये श बच गया। अब झलाम जशोअंते है? आगे आएगा झलाम जशोअंते, पद के अंत में ये झलों को जश हो जाता है, तो श का जस क्या होगा, स्थानांतरतमा के सहयोग से ड होगा, क्या हो गया, ड। और फिर वावसाने से विकल्प से इसको क्या हो जाएगा, ट। ट हो गया। तो ये ट वाला उदाहरण दिखा दिया, मूल वृट और मूल वृड दोनों बन जाएंगे। ठीक है, अब ये इसमें बता दिया। बाकी इसमें ये लिखा हुआ था कि मूल वृड, बाकी तो इन्होंने कुछ ऐसा, हाँ मूल वृट धाना भृट, इसमें ग्रहिजात संप्रसारण हो गया है, स का लोप हो गया पूर्वत, वो लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा इसी प्रकार से पूरा भ्रष्ट का भी, भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये स है ही पहले से ही, और धाना भृट, धाना भृट भी जैसे अभी हमने संप्रसारण आदि मूल वृट में किया था वैसे ही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धातु है भ्रष्ट, और वो इस सकार का भी लोप हो जाएगा यहाँ पर, और ड और ट दो बन जाएंगे, मुंह धाना वृट और धाना वृड। सृज का बन जाएगा सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम, यहाँ पर ये स्त्री का ये ध्यान रखेंगे, श्री जल श्री दृशोर जल्य मक्ति से क्या हो जाता है, अम आगम हो जाता है, वहां सिद्धि कराइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अम आगम हो जाएगा, री से उत्तर तो आ, और री को एकोणसी लग करके क्या बन जाएगा, र हो जाता है, क्या हो जाता है, र। तो सृष्टा ऐसा बन जाएगा, ये बाकी समान है, बस वही सूत्र विशेष है और ये सूत्र लगेगा। ऐसे षष्टव्यम रज्जु सृट क्या है, ये हमारा रज्जु सृट, तो कुछ ऐसा नहीं विशेष इसमें। तो ये रज्जु पद रहते हो कुप से कुप प्रत्यांत है, तो ये भी सृज है, जहां पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रज्जु और ये सृज और कुप प्रत्यांत है, और ये विश्वा हल्का जो पद संज्ञा हो गई, तो इसको ज को क्या हो गया, श, श को क्या हो जाएगा, जलाम जशवंते से ड, वापसाने से ट, तो रज्जु सृट ऐसा बनेगा। यहाँ पर कोई संप्रसारण आदि कुछ नहीं होना। मृजूष, तो मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम, यहाँ पर क्या होती है, मृजेर वृद्धि से वृद्धि होती है, बाकी तो ज को श हो जाएगा, ना अष्टु लग जाएगा, और मृज वृद्धि से वृद्धि हो रही तो मार्ष्टा मार्ष्टु मार्ष्टव्यम, कंस परिमृत। ठीक है, इन्होंने दिखाया इसमें आ, कंस परि, तो यहाँ पर कंस उपपद रहते हुए परिपूरक मृज धातु से कुप प्रत्यय हो रहा है, क्या कुप से कुप प्रत्यय हो रहा है, तो कुप प्रत्यय होगा और समास आदि हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थिति ऐसी रहेगी, कंस अम और परि मृज। ठीक है, यहाँ पर कुप प्रत्यय होगा, यहाँ पर पूर्व लोप आदि होकर के समास आदि होकर के कंस परिमृज और स्वादि उत्पत्ति, और फिर ये कंस परिमृत, यहाँ वृद्धि नहीं होगी, को कित प्रत्यय है इसलिए ये हो गया। इसी प्रकार से मार्ष्टुम तुमन का मार्ष्टव्यम, ये होने यदि का यष्टा यष्टुम यष्टव्यम। ठीक है, त्रिच का हो गया। उपयट, कोई सरल ही है पूरा, इसमें पर यहाँ पर भी कुछ प्रत्यय दिखाया इन्होंने, उपयट उपयट।
चलिए, तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भी इन्होंने प्रत्यय दिखा दिया है। उपयट पूर्वग्रह धातु से पूर्व श हो जाएगा, ड हो जाएगा, ट हो जाएगा। राजरी का सम्राट स्वराट, और विराट केवल पद का ही मिलेगा, वैसा जल का नहीं मिलेगा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि सम्राट आदि में ये एक सूत्र हमारा पीछे आया था, ये दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय के 100 सम्राट का तो राज धातु इसमें पड़ी हुई थी 61वां सूत्र 2 3 2 61 सत्सु द्विष द्रोह दुहा युजा वेदा विदच्छिद जिनी राजा राज धातु थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको उपपद रहते हुए क्या हो गया है कि प्रत्यय हो गया इससे। ठीक है, यहाँ बस यहाँ पर ये था सम के मकार को मकारी हो जाता, अनुस्वार नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा ठीक है, ये वहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये अच्छा मोराजी समापऊ ये सूत्र था ना, यहाँ पर ये माए सम का राज के रहते हुए, तो मोराजी समापऊ से यहाँ पर क्या है, म को मई हो जाता, अनुस्वार नहीं होता। ऐसे सु है ये, ये स्वराट है, तो स्वयं राजते थी स्वराट, तो स्व उपपद रहते हुए राज धातु स्वराट बन गया है। ठीक है, ऐसे ही विशेषण राजते विराट, तो ये जो कुछ प्रत्यय होगा तो उसी से होगा सब जगह। इसी 3 2 61 सत्सु दुष्य दुह द्रोह दुह उस सूत्र से। ठीक है, बाकी अन्य प्रक्रिया समान है। ठीक है, इसी प्रकार से टू भ्राजरी, तो इसका भी पदांत के बनेंगे, तो विभ्राट बन गया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि विभ्राट 177 यहां पर आया था, ये भ्राज भ्रा भास ध्रुवुद्युतोर्ज प्रीजु ग्रा वस्तुवाह क्विप, ये सूत्र है वास्तव में 3 2 177, इससे क्विप होता है यहाँ पर क्विप, यहाँ पर विभ्राट में। बाकी प्रक्रिया समान है, पूरा भ्राज धातु से क्विप हो गया, सर्वपारी लोप हो गया, स्वादि उत्पत्ति करके पदांत में श हो गया और ड हो गया। छकारांता नाम प्रच धातु ले ली। ठीक है, ये है, तो ये क्या है प्र छ ऐसा दिखाया है इन्होंने। ये ध्यान देंगे वास्तव में ये जो च है ये यहाँ च नहीं दिखेगा, यहाँ इन्होंने दिखा दिया है च वास्तव में मूल धातु है प्रछ, ऐसी धातु है ये वास्तव में क्या है प्रछ। ये जो दिख रहा है आपको ये तुक होकर के छ के पहले तुक होकर के स्थित होकर के बना है, परंतु जब ये छ को श कर देंगे तो अब तुक तो हटा, तो छ हट गया, तुक भी हट जाएगा अपने आप ही, ध्यान रखेंगे। ये माना यहाँ क्या दिख रहा है, अब ये छ को क्या कर दिया इस सूत्र ने आगे त्रिच के पैरते, अब ये छ के कारण से तुक हुआ था, छ हट गया तो ये भी हट जाएगा, चला जाएगा ये, तो श ही रहेगा प्रश प्रश्न और इष्टु प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम। ऐसे शब्द प्राठ शब्दम पृच्छति थी, शब्द प्राठ शब्द को पूछने वाला, तो यहां पर अन्य ये हमारा इन्होंने दिखाया है छोह शूड नुनासिके चाहिए, वहां पर भी आया था शब्द
प्राट छोह षूडनुनासिके च। तो यहां पर वस्तु तो क्या है, ये वाला, एक मिनट, शब्द प्राट, शब्द प्राट, हाँ, तो शब्द प्राट यहां पर एक छकारांत लिया इन्होंने। ये उदाहरण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इनका ये कहना है कि इस छकार को अब क्या हो जाएगा, श हो गया ये, ठीक है। परंतु यहां पर ये जो सूत्र दिखा रहे हैं, यहां इस छकार को शकार नहीं हो रहा, वहां पर छोह षूड नुनासिके च पे, वहां पर दो मत दिखाए हैं इन्होंने, ठीक है। वहां पर कुछ आचार्य लोग तो यहाँ वहां पर छो षूड नुनासिके च से कित कित की अनुवृत्ति लाते हैं और कुछ नहीं लाते, ठीक है। तो जो कित कित की अनुवृत्ति लाते हैं, कित की अनुवृत्ति लाते हैं, तो वैसे ये क्या यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको शब्द प्राट में ये छ को श किया, पहले ये किया, क्या किया, छ को श, ठीक है। और फिर श करने के बाद इस आगे वाले नियम से इसको श किया है। ये स्थिति है वास्तव में। वस्तुतः ये जो उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण यहाँ का वास्तव में बनता नहीं है, या ये तो इसका उदाहरण बनेगा छकारांतों का, क्योंकि ये सूत्र तो छकारांतों को करता है। अब ये छ तो रहा ही नहीं, जब छोह षूड नुनासिके च से श हो जाता है, ठीक है। ये यहां पर अर्थ दिया है कि यहां पर उदाहरण भी दिया है कि छ व इत्येतयो स्थाने यथासंख्यम श ऊठ इत्येतौ आदेशौ भवतो अनुनासिकादौ प्रत्यय परता क्वौ झलादि किंग झलादौ किंगति। अब यहां पर क्वौ माने क्विप प्रत्यय परे है, क्विप प्रत्यय परे है, तो इसको तो श हो गया, उसी सूत्र से क्या हो गया, श हो गया, उस सूत्र से श हो गया ये। अब ये शकारांत मान के इसको यहां पर वास्तव में होना चाहिए, ये उदाहरण इसमें बनना चाहिए यहां पर शकारांतों का। अब इन्होंने यहां पर रख दिया, ये यहां पर ये उचित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि छकार को शकार तो वो सूत्र कर रहा है, ये शकार कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। क्या, उसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। हाँ, यहां तो ठीक है, चलो यहां तो ये प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम, यहां तो वो वाला सूत्र प्राप्त नहीं था, क्योंकि ये कित कित प्रत्यय नहीं है और क्विप भी नहीं है। तो मुझे हमारे अनुसार तो ये सूत्र का उदाहरण यहाँ पर तो गलत है, ये यहाँ बन सकता है, बाकी तो नहीं बनेगा। इसमें इन्होंने ऐसे लिख दिया है, कुछ विशेष समझाया नहीं, जहां पर इनको भी लगता है उस बात को छोड़ देते हैं ये, बस ये लिख दिया शब्द प्राट की सिद्धि परिशिष्ट में देखें। अब जब शब्द प्राट की आप सिद्धि देखेंगे वहां पर, तो शब्द प्राट में आपको क्या किया है, शब्द प्राट में आ, एक मिनट, या पीछे परिशिष्ट में इन्होंने सिद्धि नहीं दी है, अच्छा दी है,
अब देखिएगा यहां पर इन्होंने दिया है शब्द उपपद रहते हो प्रच्छ धातु से यहाँ। अच्छा, इस उणादि वार्तिक है ये। क्विप वची प्रच्छ इत्यादि है। श्रीनाम दीर्घो संप्रसारण, दीर्घ भी हो जाता है, संप्रसारण भी हो जाता है। संप्रसारण नहीं होता है। इस वार्तिक से कुप प्रत्यय एवं दीर्घत्व शब्द प्राच ऐसा बन जाता है। प्रकृत सूत्र से कुप परे रहते प्रत्यय लक्षण है शब्द प्राश ऐसा बन गया। ऐसा शब्द प्राश और वृश्च, वृश्च से श को श। अब श को श कर रहे हैं तो ये वस्तुतः ये इसी का उदाहरण बनेगा। ठीक है। और पश्चात जश्व चरत्व होकर के शब्द प्राट बन गया। ठीक है। यहां पर जो कुप प्रत्यय हो रहा है शब्द प्राट में वो ये वार्तिक से हो रहा है। कुप वची पृच्छी पृच्छायतस्तुष तुक प्रुजु श्रीनाम दीर्घो संप्रसारणम च। ठीक है। तो उसी से दीर्घ भी हो रहा है ये। तो ये जो उदाहरण है ये वस्तुतः यहां लिखना चाहिए। काशिका में ये यही लिख दिया है तो इन्होंने भी ऐसे यही लिख दिया, पर हेतु तो नहीं बन रहा। जब आप सिद्धि कर रहे हैं वहां पर 6ठे अध्याय के 4थे पाद में, तो सिद्धि तो ये श को मान करके श कर रहे हैं ना कि छ को मान करके, तो इसी का वास्तव में उदाहरण बनेगा। इसी प्रकार से लेष्टा लेष्टम लेष्टव्यम लिट, तो लिश यहाँ पर कुप से कुप प्रत्यय हो गया है, अथवा इन्होंने किससे दिखाया है, इन्होंने अन्य व्युपदृश्यते से दिखा दिया है। कोई बात है, लिट विट में अन्य दृश्यंते से कुप प्रत्यय हो गया। मूल वृट आदि में कुप से कुप प्रत्यय हुआ, बताई दिया था आपको। तो ये सारी सिद्धियां उसी प्रकार से गुण हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, लिट हो जाएगा ये। विषका वेष्टा वेष्टुम वेष्टव्यम विट। तो अब आप यहाँ पर करेक्शन 100% कर लीजिएगा। ये उदाहरण शकारांतों का बनेगा, न कि इसका छकारांत का बनेगा। जो छकार तो मिलेगा ही नहीं इसको, जो छकार को तो शकार छो शून्य के चाहिए कर देगा। ठीक है। तो ये यहां पर इनको यहां लिखना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सूत्र बहुत बार प्रयोग होता है। भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज, ये और छकारांत और शकारांतों को पद में अथवा झल के पहले क्या हो जाता, श हो जाता। ठीक है। चलिएगा, तो कक्षा बड़ी तो हो गई, कोई बात नहीं, ये सूत्र बड़ा था, बाकी तो मैंने समझा दिया पूरा, अब समझ सकते हैं। अब जो सूत्र हम अनेक बार पहले भी लगा रहे थे, और एकाचो बशो भश जसंत से दो, इसको अगली कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।